पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि चीन के वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा चिंगवांग कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगवांग के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी घर भी इस मौके पर मौजूद थी। पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान से अफ्रीकी वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। अफगान सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगवांग और अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी अपने वफूद की क़यादत कर रहे हैं। दौलत मुश्तरका तंजीम की तक़वियत में रुकन मुल्कों के रहनुमा अपना किरदार अदा करें। तरक्की के ख्वाब को पूरा करने के लिए दौलत मुश्तरका के ममालिक के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है, पसमानदा तबके को कौमी धारे में ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका इजलास से खिताब। लंदन में दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म का शाह चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सोइम को पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सोइम को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। शाह चार्ल्स सोइम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपने साबका दौरा पाकिस्तान का तज़किरा भी किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। आज़ाद पार्लिमान आज आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। वक्त आ गया है कि इस बात का एतराफ़ किया जाए कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को साजिश के तहत डीरेल किया गया। नवाज शरीफ और उसके खानदान को निशाना बनाया गया और इमरान खान को मसीहा बनाकर पेश किया गया। इमरान खान ने इंतशार फैलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची डिवीजन समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 449 पोलिंग स्टेशन और 1586 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। वज़ीर सिंध सईद गनी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रॉ के साबिक सरबराह एएस दौलत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत की मनफी पॉलिसी का पर्दा चाक कर दिया। मकबूजा वादी में आज़ादी की जदोजहद मकामी अफराद ही कर रहे हैं। भारतीय फौज का मोराल गिर चुका है। हालात मामूल के मुताबिक दिखाने का मकसद मुतनाज़ इलाके में G20 कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने का जवाब पेश करना है। एएस दौलत। टीटीपी के ज़ेली ग्रुपों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अफगानिस्तान के इलाके होस्ट कुन्नड़ और दीगर इलाकों में जमातुल अहरार और टीटीपी के दरमियान फसादात के मुख्तलिफ वाक़यात। अहम कमांडर समेत 9 दहशतगर्द मारे गए। टीटीपी के ज़ेली ग्रुपों का मरकजी क़यादत पर भी अदम एतमाद। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल। राजौरी में 5 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा हो गए। काबिज फौज का वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी। महासर और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर नौजवानों की गिरफ्तारियां। सूडान में जंगबंदी के लिए सऊदी अरब और अमेरिकी कोशिशों में तेजी। सूडानी फौज और सरीउल हरकत फोर्स के वफूद के दरमियान आज जद्दा में मुलाकात होगी। सूडानी फौज और RSF के दरमियान मुज़ाकरात को खुशाइन समझते हैं। मुज़ाकरात का मकसद तनाव कम करना है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। उज़्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर गुलिस्तान में तीसरा बख्शी इंटरनेशनल फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अवामी उमूर, कौमी वर्सा और सकाफत इंजीनियर अमीर मकाम पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। फेस्टिवल में पहुंचने पर उज़्बेक के वज़ीर सकाफत और सियाहत ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आर्मी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए भी पेश।
पाक आर्मी की आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में ज़राअत के फ़रोग के लिए इक़दाम। पाक आर्मी की जानिब से किसानों के माशी ज़रूरी मसाइल के हल के लिए सस्ते मयारी बीज और हल के साथ मुफ्त ट्रैक्टर भी फराहम किए जा रहे हैं। मकामी किसानों की आगाही के लिए ज़रूरी सेमिनार का भी इनेकाद किया जाएगा। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सबब बनने वाला सिस्टम मौजूद। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। केपी के मुख्तलिफ इलाकों और वस्ती पंजाब में बादल बरसेंगे। कराची में चौथा वनडे, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को 102 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की बरतरी। बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में 18वीं सेंचुरी। पाकिस्तान पहली मरतबा आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। पोजीशन बरकरार रखने के लिए कल आखिरी मैच में कामयाबी दरकार। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एहसास। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का 101 इनिंग्स में कायम किया गया रिकॉर्ड 97 इनिंग्स में तोड़ दिया। और आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौमी टीम, पीसीबी, कप्तान बाबर आजम और पूरी कौम को मुबारकबाद। ग्रीन शर्ट्स ने जिस अंदाज में न्यूजीलैंड को हराकर रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की वो इंतहाई शानदार है। वज़ीर-ए-आज़म की बाबर आजम को भी वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने पर मुबारकबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि चीन के वफ्द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और बातचीत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। दोनों वज़ीर ख़ारजा अपने अपने वफूद की सरबराही कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने चीनी वज़ीर ख़ारजा को मनसब संभालने पर सबसे पहले मुबारकबाद पेश की और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। यकीनन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ने इस ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और अब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस ताल्लुक़ को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं और मज़ीद ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त हैं। हमेशा से हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और अब ये ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत का आगाज़ हो चुका है। दोनों वज़ीर ख़ारजा अपने अपने वफूद की सरबराही कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि इस मौके पर वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी घर भी उनके साथ मौजूद थीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। नाज़रीन, इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि आज सह फ़रीकी इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर 3 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चीन के वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग और अफगानिस्तान की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी जो है वो शामिल हैं। और तीनों मुल्क जो हैं वो सह फ़रीकी इजलास के अंदर शिरकत करेंगे, जिसके अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, खत्ते के अंदर अमन व इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर बात की जाएगी। और फिर यकीनी तौर पर इसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर जो रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ है, जो रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और पाकिस्तान और चीन न सिर्फ ये कि खत्ते के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बल्कि सबसे बड़े शराकतदार भी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले इस सह फ़रीकी इजलास की अहमियत जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे, जबकि 1-on-1 भी मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग के दरमियान। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले वज़ारत ख़ारजा में चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग की आमद हुई, जिस पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने चीनी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद दोनों वज़ीर ख़ारजा की 1-on-1 मुलाकात हुई और अब इस वक्त पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी
पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंग गांग अपने वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इज़हार ख़याल किया और उन्होंने कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा को सबसे पहले तो मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा से मुस्तहकम हैं और अब नई बुलंदियों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन इंतहाई गहरे दोस्त हैं। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ने इन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। चीन के वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा चिंग गांग कर रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि सह फ़रीकी इजलास आज पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें 3 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा शामिल हैं। जबकि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको ये भी बताते चलें कि आज जो सी पैक है उस हवाले से भी एक इजलास किया जाएगा और उस पर भी जो पेशरफ्त हो रही है उसमें भी उसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आज का जो दिन है वो ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल है सह फ़रीकी इजलास के हवाले से, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और ख़ित्ते में जो सूरत हाल है अमन व इस्तेहकाम के हवाले से, उस पर जो है वो ख़ास तौर पर बात की जाएगी। हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से कुछ मज़ीद बात करते हैं। नमूद, हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा, 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, जो वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात है वो भी होंगे, और ख़ास तौर पर जो आज का दिन है वो सह फ़रीकी इजलास के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा आज की उनकी यहाँ पर आमद और उसके बाद उनकी मुलाकात के हवाले से, फिर हम आपसे मज़ीद सवालात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आज जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहाँ वज़ारत ख़ारजा में पहुँचे तो उनका यहाँ पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तक़बाल किया। उनके साथ वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उनको यहाँ पर रिसीव किया। वज़ीर ममलकत जो ख़ारजा अमूर की हैं हिना रब्बानी खर, वो भी साथ मौजूद थी। उसके बाद 1-on-1 दोनों वज़ीर ख़ारजा में एक मुलाकात हुई और वो तकरीबन 1 घंटा मुलाकात जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर 1-on-1 उन्होंने वहाँ पर बात किया। लेकिन इस वक्त अब से कुछ देर पहले जो मुज़ाकरात हैं वफूद की सतह पर उसका आगाज़ मुकम्मल तौर पर हो चुका है। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अगर आप देखें तो इसमें ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने जो जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ रीना जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद दिन ब दिन जो है उसमें मज़ीद बेहतरी चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि ये जो तमाम जो मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ना सिर्फ मुकामी या इलाकाई सतह पर बल्कि आलमी सतह पर चीन ने हमेशा हमायत की, और पाकिस्तान भी चीन के साथ ऐसे ही उसके वन चाइना पॉलिसी के हवाले से उसके साथ खड़ा है और उस पर यकीन रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने से लेकर उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी ने और मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने चीन के साथ कई अहम मनसूबों के हवाले से मुआहदे किए और जो पाक चीन दोस्ती है उसको सही मायनों में आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो चीनी वज़ीर हैं वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने भी मनसब संभाला है, उस पर उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर आपकी आमद से जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं हमारे उनको मज़ीद तक़वियत हासिल होगी, और जो ये जो हम जो कुछ करना चाहते हैं ख़ित्ते में ख़ास तौर पर या जो पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी है या जो हमारे इक़्तिसादी और मुआशी मनसूबे हैं उनमें मज़ीद बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, क्योंकि चीन ने हमेशा पाकिस्तान की हर फोरम पर हमायत की, तो पाकिस्तान भी चीन की हर आलमी फोरम पर हमायत जारी रखेगा। और क्योंकि वज़ीर आज़म ने इस बात का अदा किया है कि पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ ताल्लुकात को हमेशा अहमियत देता है, और इसी अहमियत को के पेश नज़र जो हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद पाकिस्तान जो है आगे बढ़ाने का ख़्वाह है। अच्छा नमूद, साथ ही साथ ये बताइएगा कि आज एक तो अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात होगी, दूसरा चीनी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 4थे दौर की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
देखें, अभी तो यहाँ पर जो है मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वफूद की सतह पर, उसका मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो वफूद हैं उनमें जो वज़ारत ख़ारजा, दोनों तरफ से वज़ारत ख़ारजा के आला जो ओहदेदार हैं, जो अफसरान हैं, वो उनको अपने अपने वज़ीर ख़ारजा को यहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं, और जो दोनों वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपने अपने डेलीगेशन की सरबराही कर रहे हैं। और ये जो मुज़ाकरात है ये खासी अहमियत के हामिल है, ख़ासतौर पर जैसे अभी आपने ही कहा कि जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और जो कल एससीओ में बात हुई, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं, जो जारी मनसूबे हैं, या जिन मनसूबों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको तेज़ करने की ज़रूरत है, या वो तमाम मनसूबे जिनमें ख़ास तौर पर जो नए मनसूबे शुरू करने की जिसमें ज़रूरत है, उस हवाले से इन मुज़ाकरात में बातचीत जो है वो तफसीली तौर पर की जाएगी। और ज़ाहिर है कि एक जब वफूद की सतह पर बात होती है तो उस पर बहुत से अहम जो मौज़ूआत हैं, जिसमें ना सिर्फ दोनों मुल्कों की सतह पर बल्कि ख़ित्ते की सूरत हाल पर जो जिसका आज वज़ीर ख़ारजा ने इंदिया भी दिया है कि आलमी सतह पर जो जितने भी फोरम हैं वहाँ पर भी एक दूसरे की हमायत के हवाले से भी जो है बात होगी। जिसके बाद जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके बिल्कुल पीछे जो मीडिया सेंटर है, यहाँ पर दोनों जो रहनुमा है यहाँ पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आज की होने वाली मुलाकातों, वन ऑन वन मुलाकात हो या ये एक मुज़ाकरात जो जारी हैं, उस हवाले से जो है उसके हवाले से मीडिया को मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे और बताएंगे कि आज का अहम एजेंडा क्या था ख़ास तौर पर, और जिस एजेंडे पे दोनों वफूद जो हैं, जो दोनों रहनुमा है, जो या दोनों मुल्क जो हैं जिस चीज़ पर इकट्ठे चलना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं और किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा तेज़ी से लेकर जाना है और किस चीज़ के ऊपर मज़ीद मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, उसका जो है ऐलान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम आपका। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत का बाकायदा आगाज हो चुका है। दोनों वज़राए ख़ारजा अपने अपने वफूद की सरबराही कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात दफ्तर ख़ारजा में हुई, जबकि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख़याल किया। दफ्तर ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर मुमलकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर भी इस मौके पर मौजूद थीं। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि तुमने जो करना था कर लिया, अब बस। इमरान साहब, मुल्क में RTS ठीक हो चुका है, सिलेक्ट होकर दोबारा आने की सहूलत ख़त्म और सहूलतकार जा चुके हैं, इसलिए बजट की आप फिक्र ना करें। वह हुकूमत अब नहीं आएगी जिसने 4 साल तारीखी मईशत तबाह, महंगाई और बेरोज़गारी की। वह हुकूमत अब नहीं आएगी जिसने मुल्क को खारजा महाज पर तनहा किया, CPEC बंद किया, मुल्क की तरक्की रोकी। अब सिर्फ अवाम के लिए बजट बनेगा, फरागोगी और बुशरा बेगम के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होगा लेकिन फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर और टैरियान का वालिद सड़कों पर रोएगा, चीखेगा और पीटेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने रद्द अमल में कहा कि फॉरेन फंडेड एजेंट, तुम तोशा खाना फॉरेन फंडिंग और टैरियान केस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की खातिर आइन से खिलवाड़ तुमने किया, इक़्तिदार की खातिर आइन तुमने तोड़ा, इक़्तिदार की खातिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों की तौहीन भी तुमने की, इक़्तिदार की खातिर मुल्क के साथ साइफर की घिनौनी साजिश तुमने की। उन्होंने कहा कि किस मुंह से IMF की बात तुम कर रहे हो, मुआहिदा तुमने खुद किया, फिर इसे जानते बूझते हुए तोड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तुमने घड़ियों, ज़मीनों, फॉरेन फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरी के बहुत बजट बना लिए, अब बस। तुमने फरागोगी और बुशरा बीबी के लिए बहुत बजट बना लिए, अब बस। तुमने 20,000 अरब कर्ज लेकर बहुत बजट बना लिए, अब बस। 190 मिलियन पाउंड के बहुत बजट बना लिए। तुमने मुल्क को महंगा, आवाम को भूखा और बेरोजगार करने के बहुत बजट बना लिए। इलेक्शन मुल्क में एक साथ और आईनी मुद्दत पूरी होने पर होगा। उन्होंने कहा कि PTI तुम्हारी हरकतों, तुम्हारी लूटमार और तुम्हारी गलीज साजिशों की वजह से क्रैश हुई। PTI तुम्हारी करप्शन, नालायकी और नाअहली की वजह से क्रैश हो गई है। फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर, नालायक, नाअहल की ना पहले मुंतखब होकर हुकूमत आई थी और ना कभी आएगी। वो हुकूमत बजट बनाने जा रही है जो मुंतखब होकर आएगी और आवाम को रोज़गार और सस्ती रोटी देगी। वो हुकूमत बजट बनाने जा रही है जो मुंतखब होकर आएगी और आवाम को कारोबार और रोज़गार के मौके देगी। वो हुकूमत बजट बनाने जा रही है जो मुंतखब होकर आएगी और महंगाई और गुर्बत ख़त्म करेगी। बजट वो हुकूमत बना रही है जिसने मुल्क को सस्ती रोटी, बिजली, गैस दी थी जो तुमने महंगी की। बजट वो हुकूमत बना रही है जिसने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग ख़त्म की जो तुमने वापस दी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि तो जो तुमने करना था कर लिया, अब वो हुकूमत बजट बना रही है जिसने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग ख़त्म की जो तुमने वापस दी। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से फरीक़ वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा अफगानिस्तान की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के चौथे दौर की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। एक और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लंदन में दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम और वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने नए बादशाह की ताजपोशी के सिलसिले में 2 रोज़ा तक़रीबात के लिए बेहतरीन इंतजामात पर दोनों बरतानवी शख्सियात को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में बरतानिया की फ़राख दिलाना मदद पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कमीशन के क़याम की भी तजवीज़ दी। शाह चार्ल्स सोएम और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्तरका तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए दौलत मुश्तरका के ममालिक के दरमियान हम आहंगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। रुकन मुल्कों के रहनुमा दौलत मुश्तरका तंजीम को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें। लंदन में दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के सरबराह इजलास की तफसील शाहरुख शफी से जानते हैं। 56 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल दौलत मुश्तरका की तंजीम अमन व इस्तेहकाम, तरक्की व खुशहाली और जमहूरियत के फ़रोग के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान अपने क़याम के बाद से इस तंजीम का रुकन है। मालब्रो हाउस में होने वाले दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास में आलमी रहनुमाओं ने रुकन मुल्कों में अमन व तरक्की बिलखुसूस नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा करने के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी नौजवानों और हुनरमंदों को बेहतरीन मौक़े फराहम करने के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हुकूमत ख़वातीन और नौजवानों को बाख्तियार बना रही है। पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली मजहबी और नस्ली अक़लियतों, माजूर अफराद और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मरकजी धारे में लाया जा रहा है। दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तंजीम की सेक्रेटरी जनरल पीटर शाह स्कॉटलैंड के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दौलत मुश्तरका और आलमी बरादरी को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अपने विजन का इजहार किया। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों के साथ करीबी तावन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल को बताया कि पाकिस्तान नौजवानों से मुतल्लिक दौलत मुश्तरका के 10वें ज़ारती इजलास की मेज़बानी करेगा। ये इजलास पाकिस्तान में आने वाले गैर मामूली सैलाब के बायस मुलतवी हो गया था। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, आप कुछ बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कामयाब दौरा भारत के हवाले से। पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से मुदल्लल और भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया और भारतीय क़यादत को उसकी अपनी ही धरती पर लाजवाब कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने भारत की नाम नहाद जमहूरियत, अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम और मुसलमानों के साथ गैर इंसानी सलूक से आलमी बरादरी को आगाह किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक किया और अक़वाम आलम को हिंदुत्व का भयानक चेहरा दिखा दिया। BBC को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मौजूदा हालात में भारत पर मुनहसिर है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जो मुज़ाकरात के लिए साजगार हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगस्त 2019 में हिंदुस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए गए वो इंतहाई संगीन थे और जब तक उन पर नज़रसानी नहीं की जाती भारत के साथ किसी भी किस्म की बातचीत बेमानी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत की तनकीद के पीछे उनका अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है और गोवा में बीजेपी और RSS के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर और मुद्दलिल जवाब दिया गया। सिफारती आदाब भरपूर अंदाज में खातिर मिलाते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मौजूदा हालात में भारत पर मुनहसिर है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जो मुज़ाकरात के लिए साजगार हो। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अगस्त 2019 में भारत की जानिब से जो इक़दाम किए गए वो काफ़ी संगीन थे और जब तक उन पर नज़रसानी नहीं की जाती मानी ख़ेज़ दो तरफ़ा बातचीत मुश्किल है। पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना, इस अहम फोरम पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखना हमारे ख़्याल में ज़रूरी था। जहाँ तक कश्मीर की बात है या पाकिस्तान भारत का बायलैटरल रिलेशंस की बात है, हम पाकिस्तान की मौक़िफ़ वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आया है। मौजूदा
हालात में मेरा ख्याल में भारत पे ओनस है कि वो ऐसे एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे जो कि टॉक्स के लिए कंड्यूसिव हो। इसलिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से 5 अगस्त 2019 में जो एक्शंस लिए गए वो काफ़ी संगीन थे, और जब तक उनको रिव्यू नहीं किया जाता मीनिंगफुल बायलैटरल इंगेजमेंट मुश्किल होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने रिटायर्ड जज शौकत सिद्दीकी के निजी टीवी को इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश रचाने, वज़ारत उज़्मा से हटाने और सज़ा देने में साकिब निसार और उनका बेंच नैब जज मोहम्मद बशीर, कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद मुलविस हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ होने वाले इस भयानक जुल्म पर कोई अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या इन लोगों से पूछा जाएगा कि नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाना कौन सा कौमी मफाद था। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट सबसे बाइख्तियार इदारा है और इसके बनाए कवानीन को तब्दील या रद्द करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, मौलाना अली मोहम्मद अबू तराब और प्रोफेसर सज्जाद कमर से मुलाकात में किया। इस मौके पर वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शुक्र मरहूम की वफ़ात पर ताज़ियत और फातह खानी की और उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन सियासतदानों ने इस मुल्क को दिया है और इस आइन पर पूरी कौम मुतफ़िक़ है। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। इमरान खान पहले सिलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया है। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने इस मौके पर कहा कि पीडीएम की कोशिशों से मुल्क तबाही के दहाने से वापस आया है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र साजिश के तहत डीरेल किया गया। आज़ाद पार्लियामान आज आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। पार्लियामान से दरखास्त है कि साकिब निसार के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए और करप्शन की तफ्तीश की जाए। लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को मसीहा बनाकर साजिश के तहत पेश किया गया, जिसने झूठ के जरिए नवाज शरीफ और उसके खानदान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले किरदारों को बेनकाब किया जाना चाहिए। आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार ने जो किरदार अदा किया सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और अहले खाना को कई माह तक जेलों में रखा गया। आबिद शेर अली ने कहा कि बीआरटी स्कैंडल, बिलियन ट्री सुनामी, करप्शन किसी को नजर नहीं आती। मौजूदा हुकूमत ने रियासत बचाने के लिए सियासत दांव पर लगा दी। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असासों की छानबीन के लिए 10 मई को नैब ऑफिस पेश होने की हिदायत कर दी है। उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज साजिद अहमद शेख ने साबिक वज़ीर आला की अबूरी जमानत में 13 मई तक की तौसीह कर दी है। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उस्मान बुज़दार और नैब दोनों फरीक कानून की पासदारी करें। नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि तमाम सवालात के जवाब नहीं दिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बावर कराया कि मुखालफत ही करनी है या इंसाफ की बात भी करनी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि कानून और रिकॉर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं। इनसे 30 सवालात का जवाब मांगे थे, लेकिन 4 सवालात का जवाब दिए गए। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बाकी सवालों के जवाब के लिए उस्मान बुज़दार को दोबारा 9 मई को नैब ब्यूरो में तलब कर रखा है। और रावलपिंडी में पीटीआई टिकटों के मामले पर तकसीम का शिकार नजर आने लगी है। पीटीआई के कारकुनों ने लाल हवेली के मोरू से सियासत के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि चचा भतीजे की दोगली सियासत नहीं चलने देंगे। तफसील जानते हैं अली गुल से। रावलपिंडी में पीटीआई की जानिब से साबिक चेयरमैन आरडीए आरिफ अब्बासी को टिकट देने के खिलाफ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के खिलाफ नारेबाजी की। पीटीआई के कारकुनों ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक पर संगीन बदअनवानी के इल्जामात आयद करते हुए कहा कि शहर में करोड़ों रुपए बगैर नक्शे प्लाजों की तामीरात की मद में लिए गए। आरडीए ने दी। मैं ये खान साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूछा जाए कि सीडीए की अधीन में आरडीए कैसे अप्रूवल दे सकते हैं। क्या इससे बड़ा कोई सबूत आपको चाहिए? मुजाहिरीन का कहना था कि शेख रशीद और उनके भतीजे करप्शन के जरिए तहरीक इंसाफ को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं। अगर इलेक्शन में शेख रशीद और राशिद शफीक की हिमायत की गई तो लाल हवेली का घेराव करेंगे। 500 से 700 अरब रुपए के हर साल कौमी खजाने को टीके लगते रहे और वो लोग जिनके साथ 2013 में 2018 में कुछ भी नहीं थे, वो इस वक्त फार्म हाउसेज
اور بڑی بڑی سوسائٹیز اس کے انویسٹر اس کے پارٹنر بن چکے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ موروثی سیاست کے خاتمے کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کارکنوں نے کہا کہ عمران خان میرٹ و انصاف کی بات کرتے تھے، مگر اب کیا ہوا؟ انصاف اور میرٹ کہاں گیا؟ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، کراچی ڈویژن سمیت سندھ کے 24 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات مختلف کیٹیگریز کی 63 نشستوں میں کراچی ڈویژن کی UC چیئرمین، وائس چیئرمین کی 11 اور وارڈ ممبر کی 15 نشستیں بھی شامل ہیں۔ ضلع وسطی، کرنگی اور غربی میں 3-3 جبکہ ضلع کیماڑی اور جنوبی میں چیئرمین وائس چیئرمین کی ایک مشترکہ نشست پر پولنگ ہوگی۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 449 پولنگ سٹیشنز اور 1586 پولنگ بوتھس بنائے گئے ہیں، جس میں سے 292 کو انتہائی حساس اور 157 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی انتخابات میں 434 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جبکہ مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,90,295 ہے۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ بلاول کے دورے کے خلاف باتیں کرنے والے بھارتی فنڈنگ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی PTI کو فنڈنگ کرتے رہے، جس کا ثبوت کل سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل بھارتی انتہا پسند RSS اور PTI ایک ہی صفحے پر نظر آئے۔ سعید غنی نے کہا کہ منتخب نمائندوں کو عہدوں سے ہٹا کر جمہوری عمل کو نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل کراچی کے کچھ علاقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ ناظرین، TTP کے ذیلی گروپوں میں اختلافات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان کے علاقے ہوست، کنڑ اور دیگر علاقوں میں جماعت الاحرار اور TTP کے درمیان لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات میں اب تک 9 دہشت گردوں سمیت اہم کمانڈرز مارے جا چکے ہیں۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں ساجد عمر ملنگ، کمانڈر ذاکر، طارق عرف ولی، ہاشم عرف ساجد، عثمانی عرف مسلم، رحمان عرف گل بابا اور یوسف شامل ہیں۔ TTP کے ذیلی گروپوں نے مرکزی قیادت پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ TTP قیادت خود غرضانہ رویہ ہے، جس کی بدولت غریب لوگوں کو ذاتی فوائد کے لیے سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ TTP قیادت کی خود غرضی کے باعث غریبوں کو مہرہ بنا کر نام نہاد جہاد کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، تاکہ TTP قیادت ذاتی اور مالی فائدے حاصل کر سکے، لیکن اب ان دہشت گرد عناصر کے لیے افغانستان کی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے کچا میں پولیس آپریشن 28ویں روز بھی جاری ہے۔ کرمنلز کے خلاف آپریشن میں اب تک 51 ڈاکو گرفتار اور 6 ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق مجرم عطا اللہ پٹ کی کمین گاہوں کو مسمار کر کے کچا عمرانی کے اہم حصوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد موج علی، سبز علی، بدنام زمانہ کچا کرمنل وقاری کیسرانی کی کمین گاہوں کے ساتھ ساتھ ملنے والا اسلحہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ عطا اللہ کے مسکن اور بستی چانڈیا، بستی کیسرانی اور بستی پٹ پر 4 نئی پولیس پکٹس قائم کر کے حکومت و ریاست کے ریڈ قائم کر دی گئی ہے، جبکہ کچا کراچی سمیت کچے کا بیشتر علاقہ بھی کرمنل سے کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ اور ناظرین، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کی منفی پالیسی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں آزادی کی جدوجہد مقامی افراد ہی کر رہے ہیں۔ بھارتی پروپیگنڈے کو زمین بوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے کھوکھلے دعووں کی وجہ سے قابض بھارتی فوج سست پڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی آزادی کی کوششیں دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ را کے سابق سربراہ نے کہا کہ ایک جانب جہاں بھارتی فوج کا مورال گرتا جا رہا ہے، تو دوسری جانب کشمیری مجاہدین آزادی کے حصول کے لیے مزید پرعزم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ را کے سابق چیف کے اس بیان کے بعد مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کا مودی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات معمول کے مطابق دکھانے کا مقصد ایک متنازع علاقے میں G20 کانفرنس منعقد کرانے کا جواز پیش کرنا ہے۔ اور بھارتی ریاست منی پور میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے دوران دارالحکومت امپھال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما پر پرمشتعل ہجوم نے حملہ کر دیا ہے۔ ہجوم نے BJP کے رکن قانون ساز اسمبلی ونگر گین والٹے پر اس وقت حملہ کیا جب وہ وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ سے ملاقات کے بعد ریاستی سیکریٹریٹ سے واپس آ رہے تھے۔ MLA کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور وہ امپھال کے ریجنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیر علاج ہیں۔ ناظرین، بھارت کی ریاست منی پور میں اب بھی مختلف علاقوں سے تشدد کے واقعات لگاتار سامنے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں
लोग जान बचाने के लिए हिजरत कर रहे हैं, जबकि कई कुंबे पनाह की तलाश में सरहद पार करके रियासत आसाम पहुंच रहे हैं। मणिपुर के 1000 से ज्यादा लोग दरिया पार करके आसाम में दाखिल हो चुके हैं। मणिपुर में फूट पड़ने वाले तशद्दुद में अब तक 12 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है और करोड़ों रुपए की सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा है। तशद्दुद को रोकने के लिए मणिपुर की हुकूमत ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने वालों को गोली मारने का हुक्म दे दिया है, जबकि मजीद फौज भी इलाके में भेज दी गई है। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिला राजौरी में एक धमाके में 5 भारतीय फौजी हलाक और एक अफसर समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए हैं। KMS के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब फौजी केसरी के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई कर रहे थे। फौजियों की हलाकत के बाद जिले भर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। भारतीय फौज ने इलाके में वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजौरी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। माहिरीन ने मणिपुर के हालात से मुल्की और आलमी मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए राजौरी ऑपरेशन को भारतीय हुकूमत की एक चाल करार दिया है। मणिपुर में सूरत हाल भारतीय हुकूमत के काबू से बाहर होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि भारत इस वक्त एक कमज़ोर रियासत की तस्वीर पेश कर रहा है, जिसे दाखिली अमन व अमान के संगीन चैलेंजेस का सामना है। आपको बताएंगे, गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दीरदूनी में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई। बाद में शहीद एहलकारों को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान, जवानों समेत सिविल अफसरान, अवाम और शहदा के लवाहकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीद रहमान कहते हैं कि पंजाब फूड कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर ही आवाम को मिलावट से पाक और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक अशियाए खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल राजा जहांगीर अनवर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें लोगों के साथ खुश अखलाकी का रवैया अपनाएं, अवाम को साफ सुथरी और बीमारी से पाक अशियाए खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मिलावट माफिया के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाए। मोहम्मद वलीद रहमान ने DG फूड अथॉरिटी को हिदायत की कि स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों के बाहर रेडियो और सड़क के किनारे छोटी दुकानों पर बिकने वाली अशियाए खुर्दनोश के मयार को भी यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली जूस माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए मुज़र सेहत केमिकल से तैयार चीनी वज़ीर ख़ारजा नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, वो वज़ारत ख़ारजा के जो लॉन है उसके अंदर इस वक्त पौधा लगाने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके हमरा मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मौके पर वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और सफर की इजलास के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं और वज़ारत ख़ारजा के दालान में वो इस वक्त पौधा लगा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा के अहाते से ये लाइव मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने चीनी हम मनसब शिंगोंग के हमरा इस वक्त वज़ारत ख़ारजा के लॉन में पौधा लगा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा में इस वक्त ये पौधा लगाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने चीनी हम मनसब शिंगोंग के हमरा वज़ारत ख़ारजा के अहाते में मौजूद हैं और इस वक्त पौधा लगाया जा रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अपना ओहदा संभालने के बाद ये पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता दौरा है और सैफर की इजलास के लिए वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा उन्होंने वज़ारत ख़ारजा के लॉन में पौधा लगाया, जबकि वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर भी उनके हमरा थी। नहायत खुशगवार माहौल के अंदर उन्होंने ये पौधा लगाया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ उनको देखते हुए बहुत सी बातें भी हुई होंगी। इससे पहले 1-on-1 भी मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उनसे और वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात के तबादले हो रहे हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे थे कि वज़ारत ख़ारजा के लॉन में उन्होंने पौधा भी लगाया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगोंग ने पौधा लगा दिया है वज़ारत ख़ारजा के लॉन में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा हैं और वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर भी इस मौके पर मौजूद हैं। अभी आपको बताएं कि बरतानिया के शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब वेस्टमिंस्टर एबे में आज हो रही है। गुज़िश्ता 70 साल के दौरान होने वाली ये पहली ताजपोशी है। शाह चार्ल्स अपनी अहलिया के हमरा एक जुलूस में वेस्टमिंस्टर एबे जाएंगे। लोगों ने जुलूस के रास्ते में जमा होना शुरू कर दिया है। इस तकरीब में तकरीबन 100 सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे और सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया है।
इंतजाम किया गया है। 2 घंटे तक जारी रहने वाली ताजपोशी की तकरीब में 2300 अफराद शिरकत करेंगे, जिनमें ड्यूक ऑफ ससेक्स शहजादा हैरी भी शामिल होंगे, जो अमेरिका से एक कमर्शियल परवाज के जरिए पहुंचे हैं। मलका एलिजाबेथ के इंतकाल के बाद चार्ल्स सितंबर में बरतानिया के शाह बने थे। शाह चार्ल्स की अहलिया कमेला की ताजपोशी भी की जाएगी, जिसके बाद उन्हें सरकारी तौर पर मलका कुमेला कहा जाएगा। नाज़रीन, अफगान हुक्काम ने अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के दौरे पाकिस्तान को अहम करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे से न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी बल्कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम भी आएगा। नायब तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा हाफिज़ अहमद का कहना है कि अमीर खान मुत्तकी के हमरा वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी समेत आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम से तिजारत, ट्रांजिट, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। और सऊदी अरब और अमेरिका ने सूडान में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सूडानी फौज और रैपिड रिस्पांस फौज के वफूद के दरमियान आज जद्दा में मुलाकात होगी, जिसमें जंगबंदी से मुतल्लिक बातचीत होगी। मुलाकात के लिए दोनों धड़ों के वफूद जुमे को सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा पहुंचे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात का मकसद तनाव को कम करना है। सऊदी अरब और अमेरिका ने मुश्तरका बयान में सूडानी फौज और RSF के दरमियान मुज़ाकरात को खुश आइन करार दिया है। RSF ने गुज़श्ता रोज़ फायरबंदी में 72 घंटे की तौसी का ऐलान किया था, जबकि फ़ौज ने भी जंगबंदी में 1 हफ्ते की तौसी पर रजामंदी जाहिर की थी। ताहम इसके बावजूद भी दोनों फोर्सेज के दरमियान जुम्मे को दारुल हुकूमत खर्तूम और करीबी इलाकों में झड़पें जारी रहीं। 15 अप्रैल से जारी लड़ाई में ख़वातीन और बच्चों समेत अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लड़ाई के बायस शोरिश ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी। It is a pleasure to host the State Councillor and Foreign Minister of China in Islamabad and to co-chair the 4th Pakistan-China Strategic Dialogue. His Excellency is an accomplished diplomat and representative of his government. Pakistan and China have always supported each other on issues of core national interest in both bilateral engagements with other countries and in multilateral forums. We greatly appreciate China's steadfast support on all our issues of core national interests, including the principled position on the Jammu and Kashmir dispute. High-level exchanges and bilateral consultative mechanisms are essential for maintaining the momentum of long-cherished relationship. I am delighted to see the 4th Strategic Dialogue convened shortly after the bilateral political consultations that took place in March 2023 in Beijing. Pakistan and China have celebrated 72 years of friendship. This partnership has grown over the years and enjoys consensus across generations and political divides. In our talks today, we had an in-depth exchange of views on the entire spectrum of bilateral cooperation between Pakistan and China. We agreed on the significance of this partnership for the mutual benefit of our two nations in the face of new developments. Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. Pakistan will continue to firmly support China on all core issues of its national interest, including Taiwan, Xinjiang, Tibet, Hong Kong, and the South China Sea. We also agreed on the importance of the China-Pakistan Economic Corridor and reiterated our abiding commitment to its high-quality development. As you are aware, that this year we mark the completion of a decade of the China-Pakistan Economic Corridor. CPEC remains a shining example of the Belt and Road cooperation, which has accelerated socio-economic development, job creation, and improvement of the people's livelihoods in Pakistan. CPEC remains a win-win economic initiative open to all investors around the world. Pakistan remains profoundly grateful to China for its generous and timely assistance as we continue to grapple with the headwinds in the global economy. Pakistan-China friendship is irreversible. The mutual warmth and trust between the people of our two countries is a shining example of multicultural cooperation. Pakistan-China friendship is a historic reality, consensus choice of the two nations.
Pakistan remains against bloc politics or great power competition of any kind. We look forward to working together with all countries to address our common challenges of development and connectivity. We are committed to remaining engaged with China to promote South-South cooperation, especially in light of emerging global concerns like human-induced climate change. Pakistan and China would continue to engage in a mutually beneficial cooperation to deliver tangible benefits to both our people. In our dialogue today, we also noted the peace and stability in Afghanistan remains vital for socio-economic development, connectivity, and prosperity in the region. We will continue to work together with all stakeholders for peaceful, stable, prosperous, and united Afghanistan. In the end, I would like to once again welcome the State Councillor to Pakistan. I wish the State Councillor a pleasant stay on his inaugural visit to Pakistan, and I look forward to working with His Excellency to continue furthering our time-tested and cherished partnership. I thank you, and I now turn over to the State Councillor and Foreign Minister. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चीनी हम मनसब चिंगोंग के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती 70 साल पर मुहित है। मुज़ाकरात के दौरान चीनी हम मनसब के साथ अहम मामलात ज़ेर गौर आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। पुरअमन अफगानिस्तान के बारे में दोनों मुल्क यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है और जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने चीनी हम मनसब चिंगोंग के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात की अहमियत के बारे में बयान किया और मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने कहा कि चीनी हम मनसब के साथ अहम मामलात ज़ेर गौर आए हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती 70 साल पर मुहित है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तज़ावुराती शिराकतदारी बहुत अहम है। सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मंसूबा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगोंग के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 70 साल बीत चुके हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के हवाले से पुरअमन पॉलिसी के ऊपर दोनों मुल्क जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं और उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम आगे भी दरिया ताल्लुकात को जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि यूक्रेनी हुक्काम ने रूस की हिमायत याफ्ता मिलिट्री ग्रुप वैगनर के बाखमूत छोड़कर जाने के ऐलान को धोखा करार दे दिया है। यूक्रेन के नायब वज़ीर दिफा ने कहा है कि वैगनर के जंगजुओं को निकालने के बजाय दूसरे महाजों से बाखमूत भेजा जा रहा है। यूक्रेनी फौज के तर्जुमान ने गोला बारूद की कमी के दावे को भी गलत करार देते हुए कहा कि रूस या वैगनर के पास असलहे और गोला बारूद की कमी नहीं है। और उज़्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर गुलिस्तान में तीसरा बख्शी इंटरनेशनल फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी, अवामी उमूर, कौमी वरसा और सकाफत इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। वफ़द का फेस्टिवल में पहुँचने पर उज़्बेक वज़ीर सकाफत और सियाहत और आला सरकारी हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आर्मी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए भी पेश पाक आर्मी की जानिब से आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में किसानों के माशी ज़रूरी मसाइल के हल के लिए सस्ते मयारी बीज और हल के साथ मुफ्त ट्रैक्टर भी फराहम किए जा रहे हैं। बेहतरीन हिकमत अमली और ज़राअत में इजाफे के लिए ज़रूरी सेमिनार का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि मकामी किसानों को ज़रूरी शऊर से आगाही दिलवाई जा सके। इस वक्त पाक आर्मी के तावन से हमने एक सीड ड्रिलिंग मशीन भी लाई हुई है और उससे ये होता है कि एक तो पौधे का फासला जो है वो मुनासिब है और बीज भी जो है ना वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है, वो 1 से 1.5 इंच तक नीचे गहराई में जाता है और उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी होती है। सेवल ट्रैक्टर आते थे ज़मीन की जो है वो कामयाबी करने के लिए, ज़मीन को बनाने के लिए। जो वक्त गुजरता गया तो उन्होंने हमारे लोगों की से जो है वो बजाय इसके कि उनको फ़ायदा देते तो अपने क्राइम को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का ये सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।
पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 18 मुख्तलिफ ओहदों के लिए 34 उम्मीदवारान मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। सदारत के लिए ताइफ खान, तारिक आफरीदी, रहमानुल्लाह, नायब सदारत के लिए अख्तर इलियास और सरवर खान मद्दे मुकाबिल होंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में पसरूर में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। करोड़ों रुपए की गंदम को मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कब्जे में ले लिया गया है। तफसील बताएंगे कैसर हयात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर हुकूमत पंजाब की निगरानी में गंदम स्मगलिंग की रोकथाम और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सियालकोट की ज़िली इंतज़ामिया के हमरा तहसील पसरूर इंतज़ामिया मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर लगने वाली पाबंदी पर अमल दरामद के लिए मुतहरक नज़र आ रही है। ये हुकूमत की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे जो लोग ब्लैक मेलिंग करते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं गंदम की, इस पर काबू पाया जाएगा। इस दफ़ा गंदम का सरकारी रेट बहुत अच्छा है। ज़मींदारों को चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़रोख्त करने की बजाय सरकारी गोदामों में फ़रोख्त करें। ज़िला भर में कायम 15 के करीब चेक पोस्टों पर गंदम से लदी 113 मुख्तलिफ गाड़ियों को ज़िला से बाहर गंदम मुंतकिल करते हुए कब्जा में ले लिया गया है। कैमरा टीम के साथ राना कैसर हयात, PTV न्यूज़, पसरूर। गिलगित बल्तिस्तान और जापान की कंपनी के दरमियान IT के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। तकरीब से खिताब करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। आइंदा सूबाई बजट में IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए बड़ा हिस्सा मुख्तस किया जाएगा। और आप जानेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इसके अलावा रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, मरी, गलियात, नारोवाल, गुजरावाला, सरगोदा, भक्खर, लिया, गुजरात, सियालकोट और लाहौर में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद और मर्दान में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। चित्राल, दीर, स्वात, कालाम, सैदुशरीफ, एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, कुरम, वजीरिस्तान, पेशावर और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आज़ीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि छोर, शहीद बेनज़ीराबाद और नवाब शाह में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और सक्खर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।